जय श्री राम, राधे श्याम। स्वागत है हमारे संत ज्ञान अमृत यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में जो संत महात्मा हैं, जिसे आप साधु कहते हैं, बाबा कहते हैं, साधु संत ऋषि महर्षि, इनमें अंतर क्या है, हम आज बताने वाले हैं कि क्या अंतर है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारे देश भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज का कल्याण कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज भी तीर्थ स्थल, जंगल और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु संत, ऋषि, महर्षि आदि ये सब अलग अलग होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। जैसे कोई साधु संत हो तो आप उससे बाबा कहते हैं, वो बाबा जा रहे हैं। साधु संत, इनका मतलब अलग अलग है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऋषि महर्षि मुनि में क्या अंतर है और इनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। ऋषि, नंबर 1 पर ऋषि का क्या मतलब है और ये कौन से प्रजाति से आते हैं। ऋषि का क्या मतलब है। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक रचनाओं के रचयिता को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों साल के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक कालीन में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी भी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का समय का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे। अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराण से सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है। ऐसे अनेक ऋषि हुए, जैसे केतु, पुलक, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु आदि ऋषि थे। नंबर 2 मुनि। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांत, यानी जो मुनि होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों को ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते हैं उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर का जाप करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, जैसे कि नारद मुनि मंत्रों का जाप, नारायण का ध्यान करते हैं। साधु, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधना से उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से
व्यक्ति सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में आर्य अर्थ यह है कि 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। जो इन सबका त्याग कर देता है और साधु की उपाधि उसे दी जाती है। संत शब्द संस्कृत का एक शब्द शांत से बिगड़ाकर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास ईश्वर का ध्यान करते थे, ईश्वर के भक्त थे। धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। महर्षि सबसे बड़े होते हैं। महर्षि ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर के ब्रह्मा ऋषि माने जाते हैं। हर सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। वह ज्ञान चक्षु जागृत होता है, उससे महर्षि कहते हैं, और जिसका संसार में नाम अमर हो जाता है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो दोस्तों, साधु और संतों में, ऋषि महर्षियों में यह अंतर होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो संत ज्ञान अमृत टीवी को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी प्रोग्राम, इतिहास, कथाएं आप लोगों के बीच में हम लाते रहेंगे। जय श्री राम, सीताराम।